पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे हो गई। डीजल 40 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 236 रुपये मुकर्रर। मट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता हुआ तो अवाम को मजीद फ़ायदा देंगे। PTI हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। हुकूमत में आए तो दिल पर पत्थर रख कर सख्त फैसले करना पड़े। यकीन दिलाता हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत मुश्किलात को दूर करेगी। दिन रात एक करेंगे, इनकलाबी बेहतरी लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, पेट्रोल पर 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम कर दिए। डीजल 130 रुपये महंगा करके 40 रुपये सस्ता किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 माह की कम तरीन सतह पर है। हुकूमत बेवकूफ़ बना रही है। इलेक्शन की वजह से कीमतें कम की गई। 1 अगस्त को ये दोबारा पेट्रोल महंगा करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, आइन से गद्दारी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और मिसाली सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का साजिश का बयानिया उड़ा कर रख दिया। अदालत ने लिखा कि इमरान खान ने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। इमरान खान को झूठा और आइन शिकन करार दिया गया। इमरान खान ने डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। साकिब निसार के झूठे, सादिक और अमीन की धज्जियां उड़ गई। आइन शिकनी के असल मुजरिम और मास्टरमाइंड इमरान खान है। आरिफ अलवी समेत सब मोहरे थे जो इस्तेमाल हुए। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ हुई। अदालत ने कहा, साइफर की तफ्तीश नहीं की गई। मरासला काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लियामेंट के सामने रखा। तहकीकात के लिए कमीशन बनाया। बताएं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। सदर ने चीफ जस्टिस को मरासला भिजवाया। क्या आपको तहकीकात नहीं करानी चाहिए? आप सो मोटो एक्शन ले लेते हैं। रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। वज़ीर आज़म को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पता चलवाए कि डोनाल्ड ब्लू ने किसको पैगाम दिया था कि वज़ीर आज़म को हटाओ। इंक्वायरी ना हुई तो कोई भी वज़ीर आज़म अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। इमरान खान को अब सियासत में रहने का कोई हक नहीं। आइन के मुताबिक रेफरेंस बनता है। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया। स्पीकर इमरान खान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजें। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को लीशीट करार दे। राना सनाउल्लाह का सदर मुमलिकत से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा। बैरूनी मुदाखलत पर दलाइल से मुतमईन नहीं। साइफर अदालत को दिखाया नहीं गया। साइफर के हवाले से एलामिये में बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए तहकीकात का नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के तफसीली फैसले में कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में अपोजिशन के बैरूनी ताकतों से मिलकर अदम एतमाद लाने का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को मुकद्दम रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पीकर रूलिंग पर अज़खुद नोटिस लिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग, वज़ीर आज़म एडवाइस और सदर के इक़दामात से अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान एंड कंपनी के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। इमरान खान की आइन मजरू करने की कोशिश शर्मनाक है। हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया गया। फैसला सबके लिए पढ़ना जरूरी है। PTI का एक बार फिर मरासले की तहकीकात का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम और तजादात हैं। साइफर चीफ जस्टिस के पास मौजूद है। इंक्वायरी कराई जाए। एक तरफ आप तहकीकात के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तहकीकात नहीं की गई। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते। अक्लमंदों को मालूम है कि तफ्तीश क्यों नहीं हो रही। आर्टिकल 6 के केसेस बनना शुरू हुए तो रस्से कम पड़ जाएंगे। शेख रशीद ने कहा, जो होना था वो हो गया। हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। जिस तीर से उन्होंने हमें मारा, हम भी इसी से उन्हें मारेंगे। इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि शफाफ इंतखाबात होने दें। धांधली करने वालों से अवाम हिसाब लेंगे। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। हमने जान हथेली पर रखकर सुरंगों को हटाया। मुश्किल दौर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में अवाम के लिए अच्छी खबरें आएंगी।
इमरान खान 4 साल तेल की कीमतें बढ़ाते रहे। ये कहते थे आलू प्याज का रेट बताने नहीं आया। आजकल तकरीरों में धनिए पुदीने के रेट भी बताते हैं। 17 जुलाई को घरों में नहीं बैठना, शेर पर मोहर लगानी है। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े, कहा शरीफ और जरदारी खानदान में चोरी का मुकाबला लगा हुआ है। दोनों खानदान मुल्क का पैसा लूटकर बाहर लेकर जाते हैं। चोरों और डाकुओं को शिकस्त देने का वक्त आ गया। ज़िमनी इंतखाब नौजवानों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। अमेरिका के जूते पॉलिश करने वालों को हराना है। पोलिंग डे पर धांधली नहीं होनी देनी, लोटो को जीतने नहीं देना, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। रिजल्ट IMF पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देगा। स्टाफ लेवल का मुआहदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड किस्त की हतमी मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे का रुपए की कदर मार्केट के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर, कहा मुस्तैद मॉनेटरी पॉलिसी और सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF का प्रोग्राम को जून 2023 तक बढ़ाने पर गौर का ऐलान। प्रोग्राम में तौसी से पाकिस्तान को मजीद 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से मुआहदे का सहरा मिफ्ता इस्माइल को जाता है। खुदा करे कि हमारा IMF से ये आखिरी मुआहदा हो। आइंदा हम अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को किसी छोटे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना चाहता। काबीना ने मुकदमा कायम करने की इजाज़त दी तो गिरफ्तार कर लेंगे। 25 मई को शेख रशीद मिल जाते तो ज़रूर गिरफ्तार करता। उस दिन इन्हें तलाश किया मगर मिले नहीं। परवेज मुशर्रफ बीमार हैं, इन्हें क्या गिरफ्तार करना। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले बचकर कहां जाएंगे। मुझे गिरफ्तार करना है तो एतराज़ नहीं, जेल मेरा ससुराल है। राना सनाउल्लाह मुल्क में तबाही फैलाएगा, हुकूमत का दिमाग काम नहीं कर रहा। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। केनार, गुलबर्ग, मेन ब्लेवार्ड समेत कई सड़कें पानी में डूबी रहीं। गलियां और चौक चौराहे नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। चिल्ड्रन और जना अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात। शाहजमाल, शादमान, इस्लामपुरा और जौहर टाउन में पानी घरों में दाखिल। फीडर स्ट्रिप होने से घंटों बिजली फराहमी बंद रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। मलीर, गुलशन इमाम, बफर टाउन, गुलशन इकबाल, सादी टाउन में बादल बरसे। गुलबर्ग, वाटर पम्प, आयशा मंजिल के अतराफ भी तेज़ बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ईद के 3 रोज़ बरसने वाली बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। सिंध में बारिशें बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम दाखिल। घोटकी, बदीन, डगरी समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हुक्काम के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहेगा। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी पानी, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। गुजरात में रेलवे स्टेशन नदी का मंजर पेश करने लगा। ट्रेन की पटड़ी पानी में डूब गई। शहर की शाहराहों पर दूसरे दिन भी कई फीट पानी जमा। लसपेला में कौमी शाहराह का पुल सैलाब में बह गया। सैलाबी रैली के बायस कोयटा, कराची कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक हो गई। कई घंटों से सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल रही। ADC लसपेला ने कहा है कि कौमी शाहराह को मुतबादिल रास्ता देकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कराची में नर्सरी की फर्नीचर मार्केट भी पानी में डूब गई। बारिश और सेवरेज का पानी जमा होने से कई रोज से शहरियों को मुश्किलात। बारिश हुई, पानी जमा हुआ, लाइनें चौक हुई, एक्शन ना हुआ। शहरियों ने कहा कई दिन गुजर गए, कोई पूछने तक नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के दौरान लाहौर में तामीर करदा ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक कारआमद साबित होने लगे। शहर के मुतादिद इलाकों के रिहायशियों को सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने के बायस पेश आने वाली मुश्किलात से निजात मिल गई। आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताख़ीर ज़र मुबादला ज़ख़ायर में कमी की वजह करार। IMF ने एलामी में कहा कि ज़ायद तलब से बैरूनी अदायगियों में बड़ा खसारा हुआ।
सूबों ने बजट खसारा महदूद रखने की यकीन दहानी कराई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीमें शरह सूद से मुंसलिक रहेंगी। करप्शन कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर असासे जाहिर करने पर काम हो रहा है। पाकिस्तान नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए काम करेगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत कह रही थी PTI ने गलत मुआहिदा किया, हमारा मुआहिदा गलत था तो हुकूमत इसे आगे क्यों बढ़ा रही है। हुकूमत पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर तक लेकर जाएगी। गैस की कीमत 47% तक बढ़ेगी। हुकूमत पाकिस्तान को पीछे ले गई है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर एतराज़ नहीं। कौम मुश्किल फैसलों में शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रही। अब मुश्किल वक्त के बाद कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। जल्द IMF से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। हमाद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत और IMF का महंगाई पैकेज पर मंसूबा तैयार है। चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर मुसल्लत होने वाली हुकूमत आवाम के लिए कोई रिलीफ न मनवा सकी। पेट्रोल और बिजली महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। IMF मुआहदे के ऐलान के बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी, डॉलर 30 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में कीमत 209 रुपये 80 पैसे हो गई। महंगा आटा मजीद महंगा। पेशावर में 5 रोज में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 1800 रुपए का हो गया। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1950 रुपए में फरोख्त होने लगा। डीलर्स ने पंजाब से तरसील बंद होने की कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है कब कब मरियम और हमजा से मिलने गए। कौम आपको माफ नहीं करेगी। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लिया में DC झंग में DPO नून लीग की मुहिम चला रहे हैं। मिस्टर X और Y को चोरों को जिताने का हुक्म मिला है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मिस्टर X और मिस्टर Y का जिक्र करते हैं। ABC पढ़नी है तो मैं पढ़ाऊं। ABC में G, I और P भी आता है। G से गोगी, P से पिंकी, I से इब्राहिम मानी का होता है। इमरान खान कहते हैं मिस्टर X धांधली कर रहा है। धांधली का इल्जाम ना लगाओ, मैदान में आकर मुकाबला करो। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा और मरियम से छुपकर मिलने की कोई जरूरत नहीं। हम किसी मिस्टर X, Y, Z को नहीं जानते। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। कोई सबूत है तो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन इश्ताल और दबाव में आए बगैर अपना आईनी किरदार अदा करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रहनुमा PTI शीरी मजारी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिस्टर X और Y की धांधली का बता चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक हमारे तहफ्फुज़ात नहीं सुने। धांधली की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठेंगे। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी। कहा, हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में ज़िमनी इंतखाबात, फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा, इंतहाई हसास होने के बायस फौज और रेंजर्स को बुलाया गया। पाक फौज को इमरजेंसी की सूरत में अलर्ट पर रखा जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिसियां बन रही हैं ये मजाक है। ये नहीं हो सकता कि बंद कमरों में बैठकर फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी और अगले दिन हम बदल जाएंगे। आवाम को फैसलों का हक देना होगा। सियासी फैसले सियासी मैदान में ही होने चाहिए। फैसला करना है कि फैसला वोट से करना है या जिस तरह श्रीलंका में हुआ। सदर आरिफ अलवी के मुआवजे के लिए सेनेट में करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून ने करारदाद जमा करवाई। कहा, सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी, फवाद चौधरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत के मुआवजे का आगाज किया जाए। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। दुनिया को मालूम है साजिश करके हुकूमत तब्दील की गई। हुकूमत क्यों नहीं कहती कि साइफर पर कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने केसेस बंद कराने के अलावा कोई काम नहीं किया।
हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने का इंदिया। याद सादिक ने कहा तोशा खाना के तहाइफ खरीदने के लिए पैसे कब और कैसे जमा कराए, तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ BRT, खैबर बैंक समेत दीगर केसेस खोले जाएंगे। हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मगर इदारे जरूर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों के पेश नज़र इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को मुतासिरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। सैलाब से जाँ-बहक अफराद के लवाहिकीन को फी कस्त 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। डेरा गाजी खान, बहावलनगर, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। बहावलनगर के नशीबी इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। राजनपुर में कोहे सलमान पर बारिश से नालों में तोगयानी की वार्निंग। रायवंड में सड़कें और गलियां भी डूब गए। अलीपुर, सादिकाबाद, दीना, पत्तोकी में भी बादल बरसे। जफरवाल में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में बारिशों और सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 30 मकानात को नुकसान पहुंचा। कर्क के कई इलाकों में सैलाबी रैलों से तबाही। नौशेरा, सवाबी, टांग और बाजोड़ में इमदादी सामान तकसीम। कराची की 97 सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक पुलिस ने निशानदेही कर दी। हालिया मानसून बारिशों के दौरान सड़कों की हालत खराब हुई। कई जगहों पर गड्ढे पड़ गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ की 12, सेंट्रल की 40, ईस्ट की 21 सड़कें शामिल। कोरंगी में 15, मलीर में 29 सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक पुलिस का मुताल्लिका इदारों से सड़कों की जल्द बहाली का मुतालबा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बैरूनी साजिश के बयानी में आखिरी कील करार दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने PTI का बैरूनी साजिश का बयानिया रद्द कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने उजलत में जो रूलिंग दी वो बदनीयती पर मबनी थी। इमरान खान ने कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इक़्तिदार बचाने की कोशिश की। साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। रिव्यू पटिशन दायर की हुई है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है पटिशन जल्द समाअत के लिए लगाएं। हमने जो काम किया कानून के मुताबिक किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कोई साजिश नहीं हुई। कौम को गुमराह करने वालों का एक और झूठ सामने आ गया। इमरान खान की झूठ और इल्जाम तराशी की सियासत का पोल खुल गया। पीपल्स पार्टी का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कमर जमान कायरा ने कहा साजिश का बयानिया खुद बड़ी साजिश थी। इमरान खान फाशिस्ट और PTI फाशिज्म चाहती है। शरी रहमान ने कहा फैसले के बाद सदर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। ओहदे से फारिग हो गए। PTI के मुनहरिफ रुकन बासित बुखारी नए चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरीयत चैलेंज। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कानून के खिलाफ करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर की बरीयत के खिलाफ भी अपील दायर। चीन की कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लांट लगाने के लिए तैयार। शर्जील इनाम मेमन से चीनी कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। प्लांट 15 से 18 एकड़ पर होगा। शर्जील मेमन ने कहा बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। तलास में मुसाफिर गाड़ी दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाबी रैले में बच्चियां फंस गईं। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया। बच्चियों को रस्से की मदद से रैले से निकाला गया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में खातून की हलाकत। वफाकी वजारत सेहत ने मुअत्तल डॉक्टरों की बहाली का नोटिस ले लिया। पिम्स बोर्ड को डॉक्टरों की बहाली का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत कर दी। शुमाली वजीरिस्तान से एक और पोलियो केस की तस्दीक। मजमूई केसेस की तादाद 12 हो गई। रिपोर्ट होने वाले तमाम केसेस शुमाली वजीरिस्तान से हैं।